नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका। गोमती के गुनहगार, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सुबह से इस खबर पे हम लगे हुए हैं और हम आपको लगातार वो बड़े खुलासे कर रहे हैं जिसमें मां गोमती के गुनहगार जो हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं। लगातार ये खबर, इस खबर पर स्वदेश न्यूज बना हुआ है और परत दर परत हम आपको वो राज, वो ऐसी ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मां गोमती के गुनहगार हैं। इन्होंने जहां नदी की धारा मोड़ दी, जहां इन्होंने किसानों की जमीनों पे कब्जे कर लिए, जहां पर ये मां गोमती का पानी वाटर पार्क में यूज कर, उपयोग कर, वहां पर कई ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो अपने आप में बड़ा गुनाह है। और एक और बड़ी बात हम यहां पे बता दें कि जिस तरीके से प्रशासनिक तंत्र इनके साथ मिला हुआ है और उनके आंखों पे जो नोटों की चादर इन लोगों ने चढ़ा के रखी है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। मां गोमती के गुनहगार, फिर से स्वागत है आपका। और हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर। सुबह से हम इस खबर पे लगे हैं और ये तीसरा हमारा जो एपिसोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली जो हमारी दूसरा एपिसोड था उसमें हमने आपको कई ऐसे नाम बताए थे जो कि इस पूरे कृत्य से जुड़े, और स्वदेश न्यूज इस पूरी मुहिम में खुद इल्जाम नहीं लगा रहे इल्जाम वो किसान, उन किसानों ने उन बड़े अहम नामों का खुलासा किया है जो हमने आपको लाइव दिखाया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जहां पर गोमती नदी की धारा को मोड़ दिया। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, नीलांश वाटर पार्क की वो हकीकत हम आपको दिखाएंगे जहां पर इन्होंने मां गोमती की धारा को ही मोड़ दिया, बदल दिया इन्होंने मां गोमती नदी की धारा को, क्योंकि ये एक गुनाह है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान सालों से 2007 से लगातार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसान परेशान हैं। लोगों ने आंदोलन तो किया लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की भेंट ये पूरे किसान चढ़ गए। हम आपको ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं गोमती नदी की बीच धारा तक ये जो नीलांश वाटर पार्क है इन्होंने कब्जा कर लिया, दीवार बना के धारा को मोड़ दिया है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये वो गुनहगार हैं। हम फिर कहेंगे अपनी टीम से कि वो तस्वीरें दिखाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वदेश न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मां गोमती की धारा को ही बदल दिया। ये सामने आप देख सकते हैं नीलांश वाटर पार्क है और ये नदी है, नदी की धारा को मोड़ दिया, नदी की धारा को बदल दिया, कई किसानों की जमीनों पे कब्जा कर लिया। अपने आप में बड़ी खबर, देश का ऐसा पहला मामला, ये इतनी बड़ी खबर है कि आप देख सकते हैं नदी की धारा को मोड़ दिया, नदी पर ही कब्जा कर लिया। अभी तक कई ऐसी कब्जे की कहानियां, किस्से और खबरें आपने सुनी होंगी कि नदी को, धारा को मोड़ दिया, लेकिन यह पहली बात है जब मां गोमती नदी की धारा को एक वाटर पार्क बनाने के लिए, नीलांश थीम पार्क बनाने के लिए इस तरीके से एक बड़ा कृत्य किया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से इस खबर पे हम बने हुए हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से हम आपको बात करके हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं जो इन ठगी का शिकार हुए हैं। ऐसे लोग, ऐसे अपराधी, ऐसे भूमाफिया आखिरकार कब तक बचेंगे? स्वदेश न्यूज की मुहिम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो गरीबों के साथ छल करेगा, गरीबों के साथ धोखा करेगा। लगातार हम आपको एक खबर बता रहे हैं और इस खबर में हम लगातार रहेंगे। जब तक इस खबर को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इस खबर से नहीं हटेंगे। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं मां गोमती पे किस तरीके से इन्होंने बड़ी दीवार बना के उनकी धारा को मोड़ दिया, किसानों की जमीनों पे कब्जे कर लिए, प्लॉटिंग दिखा के बड़ा वाटर पार्क बना दिया। मां गोमती नदी के पानी का उपयोग इस वाटर पार्क में मनोरंजन के लिए किया जाता है। कितना बड़ा, हम आपको फिर से उन 3 नामों का खुलासा कर रहे हैं जो कि किसानों ने कहा कि ये वो 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के हलकों में, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच, संतोष श्रीवास्तव, ये हम नहीं नाम ले रहे हैं इनका नाम किसानों ने लिया है, एक्सक्लूसिव लिया है हमारे चैनल पे। मदन लाल, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन गरीब किसानों की जमीनों को कब्जा किया है। संतोष श्रीवास्तव बड़े भूमाफिया माने जाते हैं और ये जिस सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उस सरकार में शामिल हो जाते हैं। गुनहगार हैं ये उन किसानों के, और मां गोमती के गुनहगार हैं ये, क्योंकि इनके पास रसूख है।
ये जो भी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है उसके नुमाइंदे बन जाते हैं, उसके कार्यकर्ता बन जाते हैं, उसके नेता बन जाते हैं और लगातार इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते हैं। इनकी पूरी पोल खोल रहे हैं आज हम आपके सामने। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे लोगों के नाम जो हम नहीं ले रहे हैं, जो किसानों ने इन लोगों के नाम लिए हैं। किसानों ने बताया है कि इन लोगों ने किस तरीके से धोखाधड़ी की है। फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मां गोमती की धारा ही इन लोगों ने पलट दी। लगातार खबर पे बना हुआ है स्वदेश न्यूज, और जब तक इस खबर को हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे आपको एक एक परत खोल कर दिखाएंगे इस खबर की। कितने गुनहगार इस पूरे में शामिल हैं, पूरे कृत्य में शामिल हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो लोग हों, किसान जिनके साथ धोखा हुआ है। सबसे हमने आपकी बात कराई। हम आपको फिर से इस पूरी आवाज को उठाने वाला एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश में 2007 से इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पे, हर दर पे मत्था टेकता हुआ, हर उस दरवाजे को खटखटाता हुआ घूम रहा है, उनसे हम मिलवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में हमारे घनश्याम चौरसिया रिपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चलते हैं हम। और उनके साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान, तिरंगा बाबा। इन तिरंगा बाबा वही तिरंगा बाबा हैं जिन्होंने पूरी खबर को प्रकाश में लाया, और ये जो पूरी खबर है स्वदेश न्यूज के पास पहुंची है, इसके पूरा श्रेय तिरंगा बाबा को जाता है। घनश्याम, बात कराइए तिरंगा बाबा से। और घनश्याम, इस पूरी खबर की एक एक परत हम खोलेंगे। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है तिरंगा बाबा का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस पूरे गड़बड़ झाले में कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता शामिल है। बड़े खुलासे घनश्याम। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे दिन हमने तस्वीरें दिखाई, किसानों से बात की, इसके पीछे एक बड़ा नाम तिरंगा महाराज वो हमारे साथ है। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक इस मसले में बीते नहीं, चुकी इतने बड़े रसूखदार है, या फिर डरा दिए जाते हैं या फिर उनको रास्ते से हटाने के बहुत सारे कवायद करके उनको हटा दिया जाता है। लेकिन एक तिरंगा महाराज है जो लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, वो आज हमारे साथ है। वो पूरी बातें बताएंगे कि किस तरीके से इस वाकये को, इस खेला को खेला गया। सर, स्वागत है सबसे पहले। और सबसे पहले मैं अब एक सवाल करूंगा कि ये इनके पीछे, सबसे पहले आप उन नामों का खुलासा कर दीजिए जो इन गरीबों के, किसानों के जमीनों को हड़पा हुआ है। वो लोग कौन लोग हैं, क्या करते हैं, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं जो इन गरीबों का जमीनों पे कब्जा कर लिए हैं। इन रसीददारों के लोगों के पीछे क्या कोई सियासतदान है, क्या कोई अधिकारी है? हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वदेश न्यूज का, जो आपने किसानों की आवाज उठाई और हमारे द्वारा चलाई गई मुहिम में हिस्सा बने। इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। आपको मैं पूरा मामला बता रहा हूं। ये 2007 से वाटर पार्क बनना शुरू हुआ। ये उसमें सरकार थी बसपा की, और बसपा की कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। तो इन लोगों ने घाटा बढ़ी करके वहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ किसानों की जमीनें भी खरीदी, कुछ किसानों से एग्रीमेंट कराया, और उसके बाद वहाँ पर पूरा इन्होंने सिस्टम हाईजैक कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। काफी किसानों ने आवाज उठाई, काफी किसान यूनियन ने इसमें प्रयास किया। काफी किसान यूनियन के प्रयास से कई किसानों की जमीनें कुछ किसानों को मिली भी उल्टा सीधा दामों में, औने पौने दामों में। और उसके बाद अपना जो भी हुआ, कुछ डरा दिए गए, कुछ अपना किनारे कर दिए गए, कुछ किसानों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए पूर्व में, और इसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ। लेकिन कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि इन लोगों भी किसानों को न्याय नहीं मिला, ना ही माता गोमती कब्जा मुक्त हुई। मैं आप लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? आप जो ये लड़ाई है क्योंकि 2007 से बन रहा है, जाहिर सी बात है वो कब्जा करना 2007 से शुरू कर दिया होगा जब मायावती की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपको कब ये संज्ञान में आपने लिया, आपके संज्ञान में कब आया? लड़ाई कब से शुरू हुई आपकी? लड़ाई तो पहले तो काफी लोगों ने लड़ी, जिसको मुझे मालूम था, हमको संज्ञान में था। लेकिन जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे योगी जी ने गोमती को कब्जा मुक्त कराने की और साफ सफाई की बात की, तो हमने अपने किसानों की आवाज को तुरंत बुलंद किया। और तब से मैं इन किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा हूं, और इनकी आवाज बनकर आप मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहा हूं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से हमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ये सब लोग बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं। इनके लिंक ऊपर तक हैं, ये हर जगह पे मौजूद हैं। इनके सरकार में भी लोग बैठे हैं, इनके विपक्ष में भी लोग बैठे हैं, इनके मीडिया में भी लोग बैठे हैं,
और इनके माफिया में भी लोग बैठे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है माफिया में भी इनके लोग बैठे हैं। हमें कई बार समझाया गया, धमकाया गया, बताया गया, लेकिन मुझे इन लोगों पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ये ऊपर। हम जानना चाहते हैं कि उन नामों को स्वदेश न्यूज जानना चाहता है, स्वदेश न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर वो लोग हैं कौन जो इस कुकृत्य का अंजाम देते हैं। इस घटना के पीछे वो लोग कौन लोग हैं? ये सब कांग्रेसी नेता हैं, जैसे कि राजेश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव और मदन लाल, और अदर में इनके साथ 10 से 15 फ्रेंचाइजी शामिल हैं जो टुकड़े टुकड़ों में हैं। और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का भी इसमें मामला है। बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस अवैध हैं और काफी कुछ घोटाला है, काफी कुछ घोटाले का पैसा भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो वो कौन अधिकारी हैं जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं कि जो लोग फार्म हाउस बनाए हुए हैं वो कौन अधिकारी है जो इस तरीके के अंजाम देते हैं, जो इसके बंदर बाट में शामिल है? ये वही अधिकारी हैं जो देश में घोटाले हुए हैं, घोटालों का पैसा वहाँ पे लगा हुआ है, घोटाले वहाँ पर हुए। और ये तो केवल एक चेहरा है जिनका नाम मैंने अभी लिया, ये एक चेहरा है। इनके पीछे वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक दो नाम आप बताना चाहेंगे जो अभी तक संज्ञान में आया हो, प्रकाश में आया हो? अभी कुछ नाम है मेरे पास, लेकिन अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। आखिर इस पे जांच क्यों नहीं हो रही? दुनिया में जांच हो रही है, दुनिया की नाम पर भी किसी की लड़ाई होता है, मेल कर जाती है, वहाँ पे थाना होता है। फार्म हाउस किनका है? जो फार्म हाउस तो बना होगा वो तो स्टेब्लिश हो वहाँ पे कि ये फार्म हाउस है, वो जमीन जो होती है उनके नाम होती है। फार्म हाउस किसका है यही नाम बता दीजिए। वहाँ पे अंदर लोगों के अधिकारियों के फार्म हाउस हैं जो कि वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते हैं। किन अधिकारियों के? वो पूर्व सरकार में जो अधिकारी रहे उन्हीं के हैं। आप जांच कराइए किसमें कहाँ पे किसका है, क्या है, कौन किसान की जमीन है, कौन इनकी जमीन है, कौन सरकारी जमीन है, क्यों नहीं जांच कराई जा रही? मैंने एनजीटी में कार्रवाई की। नहीं, आप इन किसानों पर मुहिम चला रहे हैं, आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? आप डरिए बिल्कुल नहीं, स्वदेश न्यूज आपको और किसानों की पूरी इस मुहिम में साथ है। आप नाम बताइए, क्योंकि तब सरकार के पास आवाज नहीं जाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार के आंख कान नाक होते हैं अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो ये ऐसे वाकई सामने आ जाते हैं कि 500-500 बीघा जमीन भ्रष्टाचार के भेंट कर जाता है। नाम लेने से ये परत दर परत खुलासा होगा और अगर सरकार के संज्ञान में जाती है तो कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल प्रदेश न्यूज के मुहिम में बिल्कुल खुल करके सामने आइए और बताइए कि आखिर इनके पीछे है कौन? इसके पीछे ये जो है सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, मदन लाल और यही लोग हैं। और इनके जो है इनके पास जो अधिकारी हैं जिनका इन्होंने डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है, अब उनका जो जांच होगी तभी नाम का खुलासा हो सकता है। बाकी गोमती की जमीन है, गंगा माता की जमीन है, जो वो मैंने सरकार में ऑलरेडी कई दे चुके हूँ। मैं कई बार सैकड़ों एप्लीकेशन दी हमने। मलियाबाद एसडीएम को दिया, बख्शी का तालाब के एसडीएम को दिया, माननीय डीएम साहब को दिया, मैं मुख्यमंत्री जी के ऑफिस गया, लेकिन वहाँ से जो कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आती है लिस्ट की, जरा जांच करो इसकी क्या मामला वास्तविकता, यहाँ पे नीचे अधिकारी लीपा पोती करके पहुंचाते हैं, केवल वो गलत रिपोर्ट लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। सब अधिकारियों का खेल चल रहा है। मैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं ये पूरा जमीन कितना होगा जो जमीन इन्होंने एक्वायर किया है, जिनसे ये लोग भूमाफियाओं से मिल करके जो इन्होंने उससे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने जो एक्वायर किया है, कब्जा किया है, वो लगभग ओवरऑल पूरा जमीन कितना होगा? ओवरऑल सैकड़ों बीघे जमीन है, सैकड़ों बीघे जमीन है। कई हेक्टेयर मैंने तो नदी की दी हुई है उनको। कई बार नदी की मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि भैया ये हेक्टेयर की जमीन है, इसको आप नापिए, क्यों नहीं नाप रहे, क्यों नहीं बता रहे कहाँ पे है। और वो तालाब 52 बीघे का तालाब है, किसानों की जमीन है। हमें कई बार बुलाया, मैं नीलांश वाटर पार्क के अंदर गया, किसानों को मैं लेके गया, उन्होंने लेखपाल बुलाया, बोले भैया लेखपाल किनारे बैठा लो, अपना बात कर लो। हम लेखपाल के साथ किनारे बैठे, लेखपाल ने हमको बताया भैया ये जमीन अंदर है, ये जमीन अंदर है, ये जमीन अंदर है, ये किसान की है, ये सरकारी है, ये है। उसके बाद फिर इन लोगों से मीटिंग भी हुई तो बताया गया भैया ये हमारी जमीनें किसानों की निकली हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी लॉकडाउन हो गया, समस्याएं हैं, फलाना है, धमाका है, ऐसा है, वैसा है। उसके बाद किसी प्रकार से वो मामला टल गया, लेकिन वो धीरे धीरे टलता ही रहा। अब कहीं पर कोई हमको दिख नहीं रहा कि ये कुछ होने वाला है और मैं बेवकूफ बना इनकी आवाज उठा रहा हूँ, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किन अधिकारियों के पास अभी तक गए हैं? और उसके पहले मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपने एनजीटी में
आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसमें क्या हुआ था और उसमें क्या कार्रवाई हुई? मैंने एनजीटी को ट्वीट किया था, ट्विटर के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एनजीटी कोर्ट वगैरह, जब मैंने मेरी यहाँ पे कहीं पे सुनवाई नहीं तो मैंने एनजीटी को ट्वीट किया। खैर एनजीटी ने वहाँ संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद यहाँ पे नपाई चालू हुई। नीलांश वाटर पार्क के अंदर हमारे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, क्षेत्रीय मामला है, तो उन्होंने हमें बताया तिरंगा भैया आप इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हो और यहाँ पर नपाई हो रही, आप कहाँ अधिकारी हैं और भैया लोग ये इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैंने तुरंत माननीय एसडीएम साहब को और जो है तहसीलदार साहब को फोन लगाया कि सर इस मामले में क्या हुआ, कहाँ क्या है। तो उन्होंने हमको अब बताइए कि एनजीटी में जब आपने ट्विटर पर शिकायत दर्ज करवाई तो कार्रवाई क्या हुआ, आप आपसे ये बताइए। कार्रवाई हुई उसमें, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हुई। वहाँ पर थोड़ी सी दीवार तोड़ी गई, बुलडोजर चला, कुछ क्या हुआ, लेकिन वो हमको अंदर नहीं जाने दिया गया उस समय जब जो कार्रवाई हुई जो कुछ है। और मैंने कई बार एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से मांगा भी, भैया साहब क्या है इसमें, क्या हुआ, कार्रवाई हुई, हमको कोई दस्तावेज दीजिए, लेकिन वो सिर्फ चारा देते रहे। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई हमको दस्तावेज मुहैया नहीं कराया गया, जबकि मैं कंटिन्यू लगातार डॉक्यूमेंट्स और जमीनों के कागजात अधिकारियों को लेखपाल वो अच्छा उन अधिकारियों को बता दीजिए, जिनके उन अधिकारियों का ही नाम बता दीजिए जो अभी तत्काल में जिनके पास आप एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं जो सुनवाई नहीं कर रहे, उन्हीं का नाम बता दीजिए। एसडीएम साहब को मैंने दी। पता दो एसडीएम की बात यहाँ पे आ रही है, एक तो बीकेटी की बात आ रही है। देखिएगा ये सटा एरिया है, ये ऐसा बॉर्डर है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ बीकेटी लगती है, बस्ती का तालाब, और दूसरे तरफ जो है मलिहाबाद लगता है। ये लोग इसी पेश में फंसाते हैं। तो आप किनके पास गए, किनसे बात की, वो अधिकारी कौन था जो जिनको आपने अपना एप्लीकेशन दिया था? मैं मलिहाबाद के एसडीएम साहब से मिला, मैं मलिहाबाद के तहसीलदार से मिला, मलिहाबाद में जो संबंधित लेखपाल है उनसे मिला। उन्होंने कहा भैया आपका सारा मामला बीकेटी है, जाइए बीकेटी। हमने कहा ठीक है सर। मैं किसानों को लेकर बीकेटी गया। जब बीकेटी गया वहाँ पर बीकेटी के अधिकारी रिपोर्ट लगा रहे हैं, आप देखेंगे जानकारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट लिखा रहे हैं बीकेटी से कोई मतलब नहीं, मलिहाबाद जाओ। मैं फिर मलिहाबाद गया। जब मैं फिर मलिहाबाद गया तो वहाँ से फिर बताया गया भैया वो रिपोर्ट लगा दी उन्होंने, मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी, उसमें उन्होंने रिपोर्ट लगाई हुई है, मैंने रिपोर्ट देखी है, यहाँ का कोई मामला नहीं बीकेटी का है। अब वो बीकेटी का फिर भेज दिए, मैं फिर बीकेटी गया। इसी तरह से वो फंसाते रहे। मैं माननीय डीएम साहब को भी गया, डीएम साहब यहाँ से लिख के आया, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, त्वरित संज्ञान लिया जाए। वहाँ पे टाटा झूठी रिपोर्ट लगा दी गई। मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया। हमारे विधायक जी फोन करते हैं अधिकारियों को तो वो टारा दे देते हैं, कर देंगे, करेंगे नहीं। माननीय सांसद जी को मैंने पत्र दिया, मैंने सांसद जी ने हमारे तुरंत सामने फोन किया अधिकारी को, ये क्या मामला है, हमारे किसानों की जमीन छुड़वाओ, इनका जो भी हक है इनको दिलाओ। लेकिन वो सांसद जी की बात सर करके सुन लिए, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं किए, ना ही उनको किसी प्रकार से कुछ करना है, क्योंकि इन लोगों का संबंध बहुत ऊपर तक है, इनके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। 10-12 साल हो गया, 10-12 साल, इन 10-12 साल हो गए, बहुत सारे सरकारें आई और बहुत सारी सरकारें गई, अधिकारी कई आए कई गए। मलाईदार कुर्सी है ये लखनऊ का, जो मलिहाबाद होता है और बीकेटी होता है, वही अधिकारी। घनश्याम, एक बहुत बड़ी बात है कि हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहा है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं कितने रसूखदार लोग हैं ये, कितनी इनकी पहुंच है और किस तरीके से। अच्छा, ये अगर लोग सही हैं तो हमसे बात करें। लगातार हम लोग संतोष श्रीवास्तव हों या उनके जो भी पार्टनर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। घनश्याम, ये कितना बड़ा स्कैम है, आप इनसे पूछिए झंडा महाराज जी से कि ये लोग बात करने से क्यों बच रहे हैं। तिरंगा महाराज जी, जो ये प्रकरण है, प्रकरण में जो हमारा जो चैनल है, हमारे मैनेजिंग एडिटर जो है वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन कॉल तक पिक नहीं किया जा रहा है। ये ऐसे पहले भी आपने जिस तरीके से बता रहे थे, खबरें चल रही थी, ये कितना बड़ा स्कैम है। इतने बड़े अधिकारी अपने अस्तित्व को दांव पे लगा दिए हैं, अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े नेता लोग इसमें, ये स्कैम कितना बड़ा हो सकता है ये? सर, अगर ये जांच हो गई तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला नीलांश वाटर पार्क घोटाला निकलेगा। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ,
और इससे कोई कम होना नहीं। सबसे बड़ा घोटाला में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वो उसका सब मैटर यहाँ पर है। इसीलिए सारी चीजें दबा दी जाती हैं। मैं अधिकारियों से मिलता हूँ, सारी चीजें हैं, पत्रकार खबर चला रहे हैं, मामला संज्ञान में है, सब जान रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो 100% लग रहा है कि ये लोग हमको किनारे लगवा देंगे, लेकिन मैं दबूंगा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी कहना चाहता हूँ कि मैं तिरंगा महाराज, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता, मैं किसी भी प्रकार से दबूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा, चाहे मेरी हत्या ये करवाएं, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लगवाएं, या किसी भी प्रकार से धमकें। अभी हमको धमकियां और फोन कॉल सब आएंगे। कहिएगा कि हम भी आपके साथ हैं, और स्वदेश न्यूज जब तक इस खबर को अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, आपके साथ, किसानों के साथ हम खड़े हैं, और इस पूरी खबर की एक एक परत हम खोलेंगे। लेकिन तिरंगा महाराज जी वो नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। तिरंगा महाराज जी कह रहे हैं कि मैं डर नहीं रहा हूं, तो लेकिन ये डर कहां है? क्यों? किनके वो फार्म हाउस बने हुए हैं, किनके वो बंगले बने हुए हैं? तिरंगा महाराज जी जब तक उन नामों का खुलासा नहीं करेंगे, हम कैसे उन नामों को अंजाम तक पहुंचाएंगे? बेशक ये जो है कहीं ना कहीं तिरंगा महाराज जिन अधिकारियों का ये आप कैमरा बातें करते थे, उनका ऑन कैमरा नहीं ले रहे हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो इंसान इस मुहिम को चला रहा है, जो इन किसानों को लेकर के यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाता है, मुख्यमंत्री के चौखट तक जाता है, वो एप्लीकेशन देता है, वो भी ऑन कैमरा बात करने से कतरा रहा है। उन लोगों का नाम लेने से 500 बीघा से ज्यादा जमीन बता रहे हैं, जो ये लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन है। सैकड़ों बीघे जमीन को कैसे ये लोग पचा पा रहे हैं, ये सोच सकते हैं कि कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें। अच्छा घनश्याम, तिरंगा महाराज जी से एक बात पूछिए कि जो मां गोमती का पहले स्वरूप था वो कैसा था, जिसको दीवार बनाकर अलग कर दिया गया है, वो स्वरूप कैसा था? बिल्कुल तिरंगा महाराज जी, पहले आपने एक और मुद्दा उठाया कि मां गोमती को खाली करो जी। जो पहले का स्वरूप कैसा था, बाद में इन लोगों ने जो भूमाफिया है, जो नीलाम पार्टी के भूमाफिया हैं, इन लोगों ने क्या कुछ उसमें बदलाव किया, किस तरीके से बदलाव किया, और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि वहाँ पर दीवार एकदम इन्होंने सटा के बना ली। गोमती माता में इन्होंने सटा के दीवार बना ली है। जमीनें इनके जो किसानों की हैं, जो भी संबंधित है, वो सारी अंदर है, अंडरग्राउंड है। जबकि नियम है कि आप जो है गोमती से 200 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। अब दो एसडीएम इसमें है संलिप्त, कि वहां से बताया जाता है एसडीएम जाओ, वो बताया जाता है एसडीएम जाओ। तो ये बताइए आप कैसे हो रहा है? वहां पे मौके पे आते नहीं, लेखपाल लोग उनको मिल लेते हैं, अपना खेल करके पूरा खत्म कर देते हैं। क्या मतलब है? वो रिपोर्ट लगा दिए, सारे लोग रिपोर्ट आंखें बंद करके देख लिए, चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये मुद्दा भी उठा है। अगर ये भाजपा की सरकार न होती तो ये मुद्दा भी नहीं उठता, और ये लोग हमको भी डरा देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। और तो मैं एक चीज जानता हूँ कि भारतीय पार्टी की सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। भूमाफिया एंटी पोर्टल भी चल रहा है। आखिरकार वो अधिकारी, वो लोग कौन लोग हैं जो सरकार के काम तक की आवाज नहीं पहुंचा पा रहे कि इतना बड़ा आपके जो नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार तारीफ किया गया है, और इतने बड़े भ्रष्टाचार जो है अभी भी अनवरत चल रहा है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप भटक क्यों रहे हैं? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से अधिकारी सब मैनेज कर लिए हैं। देखिए, कार्रवाई अधिकारियों को करनी होती है, और अधिकारी लगातार केवल वो फेक जो है रिपोर्ट लगा रहे हैं। जबकि हमारे सांसद जी फोन करते हैं कि कार्रवाई करो। आप सांसद जी से बात कर लीजिए, माननीय कौशल किशोर जी से। मैं किसानों के साथ कई बार उनसे मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई करो। मेरे सामने उन्होंने फोन किया, लेकिन नतीजा डांट के 3 पास। माननीय विधायक जी फोन करते हैं कि कार्रवाई करो, किसानों का हक मिलना चाहिए। वहाँ पे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो आखिर में फिर क्या हो जाता है, रिपोर्ट हो जाती है डांट के 3 पास। तो ये समस्या है कि यहाँ पे जो लेखपाल कानून को, जब तक ये पूरा रैकेट सस्पेंड नहीं होगा, कहीं पर कार्रवाई नहीं होगी, 1% कार्रवाई नहीं होगी। आप रैकेट का नाम क्यों नहीं बता रहे? यही बता दीजिए उस रैकेट जिसको आप लिखित में जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग हैं इस भ्रष्टाचार के पीछे। उन रैकेट का खिलाफ हमारे स्वदेश न्यूज चैनल पे जो जानना चाहता है, जो आपके साथ है, किसानों के साथ है, जब तक किसानों का उनका हक नहीं मिल जाता तब तक साथ है, फिर भी आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, लेखपाल कानून को, ये सब इनके रैकेट के मुख्य अंग हैं। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
अब पता नहीं क्या है, कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी है। आप देख सकते हैं इतना सा मुद्दा उठ गया, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर कुछ कोई पत्ता हिल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सब लोग जान रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं, फिर भी उसको दबाने का प्रयास है। किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं है, सिर्फ दबाने का प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। किसान के साथ साथ गोमती नदी का जो स्वरूप था, पुराना स्वरूप था, वो पूरे प्रवाह से जाता था। तस्वीरों में हमने दिखाया है, हमने अपने चैनल को भी दिखाया है कि किस तरीके से जो नदी है, नदी के बीच से नीलांश पार्क उसके अंदर तक जाकर के बन चुका है। वहाँ पे जो है सकरी हो चुकी है। जो नदी है माँ गंगा गोमती, जो गोमती नदी है, वो सकरी हो गई है वहाँ पे। तो पहले कैसा था और ये कब इन्होंने बदलाव किया? पहले तो अपना खुलेआम झूठ बहती थी, फिर उसके बाद जैसे ये लोग आए, पूरा थोड़ा सा जमीन खरीदी, और तब तो बाउंड्री वहाँ पे तो थी नहीं। पूरा शासन सत्ता में थे, पूर्ववर्ती सरकार थी, वहीं पे सब घोटाले हुए हैं। और वो उन लोगों ने अपना धीरे धीरे करके वो पूरा खींचते रहे। कुछ किसानों की जमीनें खरीदी, कुछ को डराया, कुछ को धमकाया। आप जानकारी करेंगे तो पहले किसानों से डंडा लाठी चलाए, लड़ाई हुई है, फसलें भी छीनी गई हैं, ये सब हुआ है। इसके बाद भी किसान डटे रहे हैं। जो किसान डट गए, अपना वो औने पौने दामों में बेच दिए। किसान कहे मैं नहीं बेचूंगा अपनी जमीन, किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा, वो आज भी लगे हुए हैं। जब से हमने इनके खिलाफ मुहिम चलाई, हमारे साथ के कुछ किसान, उनको भी डराया धमकाया, उनकी कुछ की जमीन औने पौने में ले ली। चलो ठीक है, उनको किसी प्रकार फिर से घनश्याम इस खबर पर हम जुड़ेंगे। और घनश्याम, सबसे बड़ी बात है, अब हम तथ्यों के साथ, हम कागज के साथ अब इस खबर पर आएंगे और अब हम जिम्मेवार अधिकारियों से बात करेंगे। घनश्याम, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर मैं आपसे कहूंगा कि झंडा बाबा जिन लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन झंडा बाबा से वो कागज, वो चीजें, वो जो पत्र हैं, जो कि रजिस्ट्रियां हैं, उनको आप लीजिए और फिर हम इस खबर पे आएंगे और फिर हम दिखाएंगे कि कागजों पे किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ है। इस पूरी खबर पर लगातार स्वदेश न्यूज बना हुआ है। गोमती के गुनहगार बचेंगे नहीं और गोमती के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाएगा स्वदेश न्यूज। इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, गोमती के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।